दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंबानी परिवार की उस मां नीता अंबानी की जो अपने बेटे अनंत और बहू राधिका की खुशियों के लिए दिन रात तड़प रही है। हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे अमीर घराना, जहां चमचमाती गाड़ियां, आलीशान महल और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज देखते हैं, वहां भी एक का मात्र हृदय बेचैन है। आज एंटीलिया के उस विशाल घर में एक उदासी छाई हुई है जिसे देखकर कोई भी भावुक हो जाए। दोस्तों, जब हम अंबानी परिवार की बात करते हैं तो दिमाग में पहले तो लग्जरी की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक सच्ची कहानी है। एक मां की तड़प की कहानी जो अब संतान की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। नीता अंबानी, जो हर कार्यक्रम में आत्मविश्वास से भरी नजर आती है, मुस्कुराती रहती है, आज अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है। उनकी यह उदासी किसी और वजह से नहीं, बल्कि छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी प्यारी बहू राधिका मर्चेंट की वजह से है। अनंत और राधिका की शादी को अब अच्छा खासा समय बीत चुका है। पूरा देश जानता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना गहरा प्यार करते हैं। अक्सर आधी रात को मुंबई की सड़कों पर आम इंसान की तरह लॉन्ग ड्राइव पर निकलते यह खूबसूरत जोड़ा आज एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। शादी के इतने महीनों बाद भी एंटीलिया में वह मीठी किलकारी नहीं गूंजी जिसका इंतजार नीता अंबानी बेसब्री से कर रही है। दोस्तों, एक औरत के जीव में दादी या नानी बनने का सुख सबसे बड़ा होता है। बच्चे की हंसी, उसके छोटे छोटे कदम गोद में खेलना, यह सब किसी भी माँ के लिए स्वर्ग से कम नहीं। नीता अंबानी भी इसी सुख को पाने के लिए बेचैन है, लेकिन हकीकत यह है कि अनंत की सेहत इस खुशी के रास्ते में बाधा बन रही है। हम सब जानते हैं कि बचपन से अनंत को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। अस्थमा की शिकायत थी, इलाज में भारी स्टेरॉइड्स लिए गए जिससे वजन लगातार बढ़ता गया। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद वजन को पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल रहा। यह भारी वजन और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स अब अनंत के वैवाहिक जीवन पर भी असर डाल रहे हैं। खबरों के अनुसार इसी शारीरिक स्थिति के कारण राधिका मर्चेंट के लिए मां बनना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जब कोई महिला शादी करती है तो उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि वह अपनी संतान को अपनी गोद में खिलाया, उसे प्यार से संभाले। राधिका भी इसी सपने के साथ इस घर में आई थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। प्राकृतिक रूप से जब चीजें नहीं हुई तो इस अमीर परिवार ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों का सहारा लिया। देश विदेश के आधुनिक मेडिकल सेंटर गए, वहां कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी विधि अपनाई गई। IVF वह तरीका है जिसमें लैब में अंडे और स्पर्म को मिलाकर गर्म बनाया जाता है और फिर मां के गर्भाशय में रखा जाता है। आजकल कई जोड़े इससे फायदा ले रहे हैं, लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। राधिका के 2 IVF अटेम्प्ट असफल रहे, कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया। यह खबर राधिका को अंदर से तोड़कर रख गई। एक युवा महिला के लिए यह मानसिक और शारीरिक दर्द कितना भारी होता है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो राधिका पहले अपनी जिंदादिली और खूबसूरत मुस्कान के लिए जानी जाती थी, आज वह घर के एक कोने में उदास बैठी रहती है। पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत कम कर दिया है। बाहर निकलने में भी हिचकिचाहट महसूस करती है, क्योंकि मां न बन पाने का दर्द कोई दौलत नहीं मिटा सकती। अपनी बहू को इस तरह टूटते देख नीता अंबानी का दिल पसीज गया। वे राधिका को अपनी बेटी की तरह मानती है। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू इस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान का रास्ता चुना। नीता का स्वभाव हमेशा से पूजा पाठ और अध्यात्म की तरफ रहा है। विज्ञान ने जहां हार मान ली, वहां मां की ममता ने ईश्वर पर भरोसा किया। सूत्रों के अनुसार नीता अंबानी ने अनंत और राधिका की खुशियों के लिए एक बड़ी मन्नत मांगी है। आने वाली पवित्र एकादशी पर वे करीब 100 करोड़ रुपए का महादान करने वाली है। यह दान देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों, अनाथालयों, जरूरतमंदों और गरीबों में बांटा जाएगा, ताकि सभी की दुआएं उनके परिवार पर बरसे। नीता मानती हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो गरीबों की सच्ची दुआएं और भगवान की कृपा चमत्कार कर सकती हैं। चाहती हैं कि उनके लाडले कान्हा जी प्रसन्न होकर उनके सूने आंगन में नन्हा लड्डू गोपाल भेज दें। दोस्तों, इस वक्त अंबानी परिवार का अंदरूनी माहौल बेहद भावुक है। बाहर तो अमीरी दिखती है, लेकिन घर के भीतर एक मां और बहू आंसू छुपा रही है। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी और बच्चों को संभाल रहे हैं। व्यापार का साम्राज्य संभालना और घर की इस उथल पुथल को देखना आसान नहीं। आकाश और ईशा भी छोटे भाई और भाभी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। पूरा परिवार एकजुट होकर इस मुश्किल का सामना कर रहा है। नीता अंबानी लगातार राधिका का हौसला बढ़ाती रहती है। उन्हें बताती हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे उनके साथ समय बिताती हैं, सुबह की सैर करती हैं, पुरानी कहानियां सुनाती हैं।
यह सास बहू का रिश्ता आज के समय में अनूठा उदाहरण है, जहां सास बहू के दर्द को अपना दर्द समझ रही है। अनंत की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं चल रही हैं। लोग उनके पुराने संघर्ष की कहानी शेयर करते हैं। अनंत ने बहादुरी से बीमारियों से लड़ाई लड़ी, वजन भी कम किया, लेकिन स्टेरॉइड का असर फिर से लौट आया। वे खुद मानसिक दबाव में होंगे, क्योंकि उनकी वजह से पूरा परिवार तनाव में है। घर में बड़े उत्सव या पार्टी की योजनाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। नीता का पूरा ध्यान घर के माहौल को सकारात्मक बनाने पर है। वे सुंदरकांड का पाठ करवाती है, विशेष पूजा अनुष्ठान कराती है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। या 100 करोड़ का दान सिर्फ पैसे की राशि नहीं है, यह एक मां की तड़प है जो भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। इतिहास गवाह है कि राजा महाराजाओं के घर में भी जब ऐसी परिस्थितियां आईं, तो उन्होंने दान पुण्य का सहारा लिया। नीता भी उसी परंपरा का पालन कर रही है। वे चाहती हैं कि यह दान उन मासूम बच्चों और बुजुर्गों तक पहुंचे जो बेसहारा है। उनकी सच्ची दुआएं भगवान तक पहुंचेंगी और अनंत के कष्ट दूर होंगे। इस खबर ने आम लोगों को भी भावुक कर दिया है। लोग समझ रहे हैं कि दुख किसी का बैंक बैलेंस देखकर नहीं आता, वह किसी के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ऐसे समय में इंसान की आंतरिक शक्ति और ईश्वर पर विश्वास ही उसे आगे बढ़ाता है। मुकेश अंबानी ने व्यापारिक दौरों को कम किया है और परिवार के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। राधिका को योग और ध्यान से जोड़ा जा रहा है ताकि वे डिप्रेशन से बाहर आए। दोस्तों, अंबानी परिवार की यह कहानी हर उस परिवार से मेल खाती है जो संतान सुख के लिए तरसता है। नीता अंबानी ने जीवन भर सामाजिक कार्य किए हैं, हजारों की मदद की है, लेकिन जब अपने घर की बात आई तो वे भी एक साधारण मां की तरह असहाय महसूस कर रही हैं। एकादशी की तारीख नजदीक आ रही है। एंटीलिया में तैयारियां जोरों पर है। संस्थाओं और अनाथालयों की सूची तैयार हो रही है। नीता खुद हर चीज की निगरानी कर रही है। वे चाहती हैं कि हर पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। राधिका की मां भी बेटी को ढांढस बंधाया रही है। चिकित्सा विज्ञान तरक्की कर रहा है, भविष्य में रास्ता निकलेगा, लेकिन मां का दिल तर्कों से ऊपर होता है। वह सिर्फ अपनी संतान को खुश देखना चाहता है। अनंत खुद जानते हैं कि उनकी वजह से परिवार पर बोझ है, लेकिन परिवार उनका साथ दे रहा है। खेल जगत, बॉलीवुड के सितारे भी अंदर से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दौलत से सब कुछ नहीं मिलता। परिवार, आस्था और धैर्य सबसे जरूरी है। नीता अंबानी की यह मन्नत एक मिसाल है कि मां कितना कुछ कर सकती है। आने वाले समय में देखना होगा कि यह अटूट श्रद्धा किस्मत बदल पाती है या नहीं। क्या एंटीलिया में खुशियों की शहनाई गूंजेगी? पूरा देश इस परिवार की खुशियों की कामना कर रहा है। हम ऐसी भावुक कहानियां लाते रहते हैं जो दिल को छू जाए। आप क्या सोचते हैं? मां की दुआओं और मन्नत में चमत्कार की ताकत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो गाइस, हम जानते हैं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आपको मुकेश अंबानी की बेटे की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। हमारा काम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम हमें जो वीडियो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर मिलती है, हम अपनी वीडियो में उसी चीज का उल्लेख करते हैं। जैसे कि हमें कोई वीडियो न्यूज वगैरह वगैरह मिलती है, तो हम अपनी वीडियो में उसी चीज का उल्लेख करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास अगली वीडियो पहुंचती रहे। और प्रेस बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।